सभी कैंडिडेट्स को मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं कि ये एग्जाम हमको क्रैक करना है, तो सबसे पहले जो ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, उस एग्जाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा, तभी जाके प्रिपरेशन की शुरुआत करिएगा। ज्यादातर लोग जब एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल होने का मूल जो कारण है दोस्तों, वो है कि बिना एग्जाम के पैटर्न को समझे ही वो प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। यानी ढेर सारा किताब खरीद कर लाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना, झारखंड जीके पढ़ना, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, जो कि बहुत गलत ट्रैक में होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप किसी एग्जाम को फोकस करते हैं कि ये एग्जाम हमको तैयारी करना है, तो हमेशा उस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देखिए, तभी जाकर तैयारी की शुरुआत करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जेपीएससी के सिलेबस को लेकर। 2024 में आप सभी को पता है दोस्तों, इसमें वैकेंसी जो आने वाला है वो 300 प्लस वैकेंसी आने की संभावना है। ठीक है, अलग अलग पदों की अलग अलग वैकेंसीज हैं। इसमें अगर देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी बीडीओ सीओ में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आने वाला है। तो इससे एग्ज़ाम रिलेटेड टू दी पॉइंट चीज़ों को समझना है कि आपको किन टॉपिक में ज़्यादा फोकस करना है, किससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेसिकली मैं इसका पेपर 1 जो है दोस्तों सिलेबस में सामान्य अध्ययन अगर देखेंगे तो ये भी बिल्कुल पूरी तरह से डिवाइडेड है, जिसमें अगर देखेंगे तो हर एक सेगमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किन किन सेगमेंट्स को आपको ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली इसका जो पीटी एग्जाम्स होता है दोस्तों, ये 2 पेपर का एग्जाम होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको बनाया है पेपर 1 पीटी, और इधर देखेंगे तो पेपर 2 यानी प्री एग्जाम्स जो होता है जेपीएससी का, वो 2 पेपर का होता है। दोनों एक ही दिन कंडक्ट हो जाता है और दोनों के दोनों दोस्तों मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी मल्टीपल बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पेपर 1 में देखेंगे तो 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वहीं पे पेपर 2 भी देखेंगे तो उसमें भी आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समय की बात करूं तो समय आपको दोनों पेपर में 2-2 घंटे का समय मिलेगा, यानी 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 घंटा। इधर भी देखेंगे पेपर 2 में तो यहाँ पे भी आपको 2 घंटा। हर एक क्वेश्चन में जो मार्क्स है दोस्तों वो 2 अंक के मिलेंगे, यानी 100 × 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फुल मार्क्स पेपर 1 200 एंड पेपर 2 भी 200 का फुल मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। और इसमें अगर देखेंगे तो सामान्य अध्ययन यानी पेपर 1 का यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा, जिसमें बेसिकली आपके सारे सेगमेंट को अगर देखेंगे तो बहुत लिमिटेड, अगर देखेंगे पूरा सिलेबस आपका सिर्फ यहीं तक लिमिटेड है। बट इसको डाइवर्सी अगर इसको ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो आपको हर एक सेगमेंट का पता चलेगा कि हर एक सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से अगर देखेंगे सिलेबस में तो ये दिया है कि भारतीय इतिहास, ठीक है, फिर दिया है राज्य व्यवस्था एवं शासन यानी इंडियन पॉलिटी, फिर अगर देखेंगे तो है आर्थिक एवं धारणीय विकास यानी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस, विज्ञान एवं संस्कृति, झारखंड से संबंधित क्वेश्चंस प्रश्न, फिर समसामयिक घटना, बहुविध प्रकृति के प्रश्न और भारत का भूगोल। बेसिकली यही है दोस्तों पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 का पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 में अगर देखेंगे तो देखिए सामान्य अध्ययन, बट ये रहेगा आपका पूरी झारखंड जीके बेस्ड रहेगा आपका पेपर 2, यानी झारखंड जीके में आप जितने भी अध्ययन किए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको झारखंड जीके से ही पेपर 2 में पूछा जाएगा। और पेपर 1 जीएस जनरल सामान्य अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा जीके, जिसमें अगर देखेंगे तो जीके जीएस के रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हूँ किस टॉपिक से कितने प्रश्न। देखिए पेपर 1 का यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, पेपर 1, फिर पेपर 2 का भी मैं अलग से एक वीडियो बना के बताऊंगा। तो पेपर 1 में अगर देखेंगे तो देखिए पेपर 1 में किस टॉपिक से कितने प्रश्न में अगर देखेंगे, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में अगर देखेंगे दोस्तों तो टोटल जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आपसे 15 क्वेश्चंस आपको इंडियन हिस्ट्री से पूछे जाएंगे जेपीएससी के प्री एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, जिसमें से अगर देखेंगे तो एनिशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत से 5 क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं, मेडिवल से भी 5 क्वेश्चंस और मॉडर्न इंडिया से भी 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए एनिशिएंट में आपको किस टॉपिक को फोकस करना है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनिशिएंट में अगर देखेंगे तो कई सारे आपको साम्राज्य मिल जाएंगे,
चाहे मौर्य साम्राज्य की बात करें, गुप्त साम्राज्य की बात करें, वहीं पे आपको जैन बौद्ध भी मिलेगा। तो अक्सर अगर आप देखेंगे जेपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर आप देखते हैं तो आपको मैक्सिमम इन 5 क्वेश्चन जो है दोस्तों, अगर देखेंगे एनिशियंट हिस्ट्री अगर आप झा एंड श्रीमाली का पढ़े होंगे या किसी और का भी पढ़े होंगे, तो बट क्या है कि आप देखेंगे ये जो बेसिकली 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये बेसिकली आप देखेंगे तो मौर्य, ठीक है, मौर्य है, गुप्त है एंड जैन एंड बौद्ध से ही अक्सर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको फोकस देना है इन 4 सेगमेंट में ही, यानी 4 ही टॉपिक ऐसे हैं जहां से अक्सर क्वेश्चंस रिपीटेड हुआ है, तो फोकस आपको इन्हीं में करना है, ठीक है। अब आता है मेडिवल में। तो मेडिवल में अगर देखेंगे दोस्तों, तो मेडिवल एक ऐसा टॉपिक है जहां पे 5 जो क्वेश्चंस है वो विभिन्न वैरायटी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहीं से आपका अगर देखेंगे तो सूफी वाला जो है वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, आपका मुगल पीरियड से भी क्वेश्चंस रहता है एंड देन दिल्ली सल्तनत से भी एक आध क्वेश्चंस रहता है। बेसिकली जो रहता है वो शासन व्यवस्था से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट मेडिवल से भी देखेंगे तो 5 प्रश्न, यानी तीनों सेगमेंट में 5-5 क्वेश्चंस। और मॉडर्न इंडिया का दोस्तों अगर देखेंगे तो चूंकि प्री एग्जाम से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऐसे में देखेंगे तो जितने भी पुस्तक से बड़े बड़े ये इनके द्वारा लिखा हुआ या फिर जितने भी संस्थाएं गठित हुई हैं, अगर देखेंगे 1857 के बाद जिस तरह से जो मतलब पुनर्जागरण का दौर होने के बाद कई सारे संस्थाओं का उद्घाटन होता है, वहाँ से क्वेश्चंस, उसके बाद कई सारे अखबार आते हैं। तो बेसिकली यहाँ से 5 क्वेश्चंस बहुत आसान टाइप के ही पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो ये रहा 15 क्वेश्चन और ये 3 सेगमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी तीनों के तीनों। अब आते हैं दूसरा सेगमेंट दोस्तों, भारत का भूगोल, जहां से अगर देखेंगे तो 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 10 क्वेश्चन जो रहेगा इन 4 सेगमेंट से क्वेश्चंस पूछा जाएगा भूगोल में, जिसमें से सामान्य भूगोल 3 क्वेश्चंस, भौतिक भूगोल से 3 क्वेश्चन, आर्थिक भूगोल से 2 क्वेश्चंस और सामाजिक और जनगणकीय भूगोल से 2 क्वेश्चन। ये बहुत छोटा भी टॉपिक है दोस्तों और श्योर क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। बाकी अगर देखेंगे सामान्य भूगोल की बात करूँ, कॉन्सेप्चुअल जो टॉपिक्स होते हैं, भौतिक भूगोल में भी देखेंगे और आर्थिक भूगोल में भी, तो ये अगर देखेंगे तो ब्रॉड एक तरह से है, मतलब काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। अगर आप पूरा डीपली पढ़ना चाहते हैं और साथ ही कंफर्म होना चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आए हमसे ना छूटे, तो इसके लिए आपको डीपली मेहनत करना पड़ेगा इन तीनों टॉपिक्स के लिए, सामान्य भूगोल, भौतिक भूगोल एंड आर्थिक भूगोल के लिए, ठीक है बेसिकली। बट क्या होता है कि आप चीज़ों को जब तक अच्छे से नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, आप कन्फर्मेशंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको जो बताऊँगा, आप NCERT अगर आप पढ़े हुए हैं 6 to 8, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ही बेटर होने वाला है इस एग्ज़ाम्स के लिए। इसके अलावा महेश वर्णवाल की अगर किताब आप पढ़ लिए हैं तो सारा चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ आपका जो फैक्ट है वो भी कलेक्ट हो जाता है और आप भूगोल में एक अच्छे मतलब जो 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं खुद से कि 7 to 8 क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कठिन और डीपली अगर देखेंगे तो क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, बेसिकली फैक्ट रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाते हैं जेपीएससी के प्री एग्जाम्स में। तो भारत के भूगोल के लिए दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप NCERT और साथ ही अगर महेश वर्णवाल की किताब है या फिर खुल्लर थोड़ा ब्रॉड के लिए है, बट महेश वर्णवाल से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका बेहतर तैयारी भी हो जाएगा। इन सेगमेंट को ही फोकस करें, न कि इधर उधर, ठीक है। अब आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहां से अक्सर हर एग्जाम्स में आज के समय क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि हर एक जो एडमिनिस्ट्रेटर है, हर एक अफसर जो होते हैं कहीं ना कहीं इसी शासन व्यवस्था से ही जुड़े रहते हैं, इसीलिए हर एक को आज के समय अगर देखेंगे तो राज्य व्यवस्था और शासन मतलब नेसेसरी है, एक तरह हर एग्जाम्स में रहता ही रहता है। तो यहाँ से अगर देखेंगे दोस्तों तो 10 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अगर इसमें अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसके लिए जो सबसे पॉपुलर और अच्छी किताब है दोस्तों वो है लक्ष्मीकांत को आप पढ़ जाइए, M लक्ष्मीकांत, ठीक है। ये मैग्रा हिल पब्लिकेशंस का शायद आता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी फैक्ट है वो सारा क्लियर हो जाएगा और डेफिनेटली अगर उस किताब से अगर आप अच्छे से पढ़ लिए हैं तो शायद ही लोगों का पॉलिटी से क्वेश्चंस गलत होता है या फिर छूटता है, वो आसानी से कर जाते हैं। तो भारत के संविधान से देखिए 4 क्वेश्चंस, लोक प्रशासन और सुशासन 4 क्वेश्चंस, विकेंद्रीकरण, पंचायत और नगर पालिका। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, अगर देखेंगे तो कुछ ही पेज में आप 4 क्वेश्चंस को श्योर कर सकते हैं। बाकी लोक प्रशासन और सुशासन के लिए आपको अलग से एक
बुक भी आता है या आप कुछ पेजों का नोट्स भी आता है, आप उसको पढ़ लिया करिएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं, यहाँ से बेसिकली 4 क्वेश्चंस दिया हुआ है। इसका मैं आगे बोलेंगे तो मैं आपका एक लोक प्रशासन और सुशासन से जेपीएससी में जो अक्सर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, आगे टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं इकोनॉमी वाला सेगमेंट। देखिए 4 सेगमेंट, आर्थिक और टिकाऊ धारणीय विकास। यहां से भी अगर देखेंगे दोस्तों तो आपका 10 क्वेश्चंस पूछा जाएगा इस सेगमेंट से। भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण, देखिए यहां से 4 क्वेश्चंस। धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दे 4 क्वेश्चंस। आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण से 2 क्वेश्चंस, यानी कुल मिलाकर इंडियन इकोनॉमी से भी देखेंगे तो आपको 10 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ठीक है, किसी भी सेगमेंट को मैं ये कहूँगा कि आप आसानी से न लें, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स आज के समय अगर देखेंगे तो हर एक एग्ज़ाम्स में, चाहे आप ग्रुप डी लेवल का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो या फिर जेपीएससी का कर रहे हो या फिर एसएससी का ही क्यों ना तैयारी आप कर रहे हो, सारे एग्जाम्स में दोस्तों आज के समय अगर देखेंगे कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो गया है। ठीक है, आप देखेंगे 70% में भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। रीज़न, कॉम्पिटिशन बहुत तेज हो गया है। हर कोई अपने जोर शोर से इस मतलब कॉम्पिटिशन्स में लगे हुए हैं, जिस वजह से कटअप भी बहुत हाई हो रहा है आज के समय अगर देखेंगे। तो आपको भी अगर लगे रहना है, निकालना है इस एग्ज़ाम को दोस्तों, तो डेफिनेटली कॉम्पिटिशन्स बहुत हाई है। ऐसा नहीं क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बहुत टफ हो रहा है, क्वेश्चन जैसा भी होगा दोस्तों, करने वाले लोग, जैसे 100 क्वेश्चन पूछा गया, अब इस 100 में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि 80+ कर जाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि सिलेक्शन इन्हीं लोगों का ही होगा, ज़्यादा क्वेश्चंस कर गए हैं सही। ठीक है, तो आपको भी करना है, एक्यूरेट करना है, ध्यान से करना है, तो अभी से शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लूसेंट को निकाल के पढ़ के आप जेपीएससी का एग्ज़ाम में बैठ गए, प्री निकल गया। ठीक है, ऐसा होता नहीं है दोस्तों। ठीक है, आपको चूँकि आप एक देखेंगे तो सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस एग्ज़ाम्स को क्रैक करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको ब्रॉड लेवल पर तैयारी करना पड़ेगा, न कि पीटी के लिए। इसके अलावा अगर देखेंगे आपका तैयारी मेंस में भी काम आएगा, तो अभी से इसको अच्छे से लग जाइए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में देखेंगे तो देखिए 15 क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें से सामान्य विज्ञान यानी बेसिक साइंस जो होता है, आप एनसीईआरटी में अगर पढ़े होंगे, एनसीईआरटी आप 9 और टू 10 अगर मान के चलते हैं, 9 से 10वां क्लास वाला अगर पढ़े होंगे एनसीईआरटी में, तो बेसिक साइंस के यहाँ से 6 क्वेश्चंस। इसके अलावा देखेंगे कृषि और तकनीकी विकास 6 क्वेश्चंस, ये आपको एनसीईआरटीज में नहीं मिलेगा। ठीक है, और सूचना और संचार तकनीक ये भी आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। यानी 9 क्वेश्चन सीधी है कि बेसिक साइंस से 6 ही क्वेश्चंस, बाकी 9 क्वेश्चंस आपको अलग है। इसके लिए क्या करें, इसके लिए दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा कृषि और तकनीकी विकास के लिए एक आता है परीक्षा वाणी। ठीक है, परीक्षा वाणी का किताब आता है दोस्तों, जिसका अगर देखेंगे तो बहुत बेहतरीन किताब होगा कृषि और तकनीकी विकास और सूचना और संचार के लिए। आप उसको जरूर उससे तैयारी करिए, मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ बेहतर तैयारी होगा आपका। ठीक है, छठा सेगमेंट की बात करें तो झारखंड से जुड़े प्रश्न, यानी यहाँ पे अगर झारखंड से जुड़े प्रश्न जो है इतिहास, देखिए समाज, संस्कृति, विरासत से जुड़े सामान्य अभिरुचि के क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये 10 क्वेश्चन के लिए आपको अलग से कोई मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप पेपर 2 में सारा का सारा जीके झारखंड से ही तैयारी करेंगे, तो यहाँ पे इसके लिए आपको अलग से कोई मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। जब आप पेपर 2 का भी तैयारी करेंगे, ऑब्वियसली जब आप प्री एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 देन पेपर 2 दोनों का तैयारी करेंगे, तो पेपर 2 में तैयारी आपका ये सारा सेगमेंट, ये 10 क्वेश्चन आप आसानी से कर जाएंगे। यहाँ पे और क्वेश्चन भी इसमें जो पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन, ये बहुत आसान टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 7वां देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, 15 क्वेश्चंस दोस्तों यहां से पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं यानी करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहां से आपसे पूछे जाएंगे, और इसके लिए ये भी कम नहीं है। 15 मार्क्स जो क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका सिलेक्शंस में भी, इसीलिए इसको भी आप आसानी से हल्के में नहीं ले सकते। इसके लिए भी आपको ब्रॉड लेवल पे थोड़ा अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, तभी जाकर एग्जाम क्रैक होगा दोस्तों। ऐसा नहीं है, देखिए झारखंड के मैं पेपर 2 की बात कर लूँ एक बार, तो पेपर 2 दोस्तों एक ऐसा पेपर है जिसमें ऑन एवरेज अगर देखेंगे, ठीक है, जो आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस 100 में से एवरेज की बात करूँ तो 80+ लोग आपको 80+
प्लस में मिलेंगे, डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ। ठीक है, जो लोग और अच्छे से तैयारी किए होंगे वो 90 के आसपास चल जाएंगे, मे बी, पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आसान नहीं है 90 प्लस क्वेश्चन सही कर देना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आज के समय। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप अगर जीएस यानी पेपर 1 में अगर अच्छा कर जाते हैं तो ये लिए आपका बेनिफिट रहता है, क्योंकि पेपर 1 ऑन एन एवरेज ही रहता है दोस्तों सबका। ठीक है, यहाँ पे अगर 2-4 क्वेश्चंस भी आगे आप लीड लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल और बेनिफिशियल होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों बहुविध प्रकृति के प्रश्न, जो 8वां और अंतिम सेगमेंट है पेपर 1 में, वो है बहुविध प्रकृति के प्रश्न, जिसके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, क्लियरली लिखा हुआ है सिलेबस में। यानी आपको कोई मास्टर नहीं होने की आवश्यकता है, सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों में आपका बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ से भी 15 क्वेश्चंस रहेगा और इस 15 क्वेश्चंस में देखिए क्या क्या रहेगा, मानवाधिकार से क्वेश्चंस रहेगा, यानी आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। वातावरणीय सुरक्षा, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, यानी बायोडाइवर्सिटी की बात करें, क्लाइमेट चेंजेज जो हो रहा है आज के समय, इसके आप अपडेशन के साथ रहिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जलवायु परिवर्तन एनसीईआरटी से निकाल के पढ़ लिए और छोड़ दिए, इसको करंट इवेंट यानी करंट जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड अगर कहीं पे कोई सम्मेलन हो रहा है तो वो सारे चीज़ों का आपको जानकारी होना चाहिए। नगरीकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स खेलकूद, आपदा प्रबंधन से क्वेश्चंस रहेगा, गरीबी और बेरोजगारी से भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाएगा, पुरस्कार से पूछा जाएगा, और संयुक्त राष्ट्र संघ एवं दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि इधर उधर ना भटक के सिर्फ लूसेंट का जो आप देखेंगे इंटरनेशनल वाला पेज जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, वहां से तैयारी कर लेंगे तो ये आपका आसानी से तैयारी हो जाएगा। इसके अलावा पुरस्कार की बात करूं तो ये तो आप करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकता है, यहाँ से भी आप या लूसेंट को यहाँ से जरूर कवर करिएगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा दोस्तों जेपीएससी के प्री एग्जाम्स में अगर देखेंगे तो पेपर 1 का सिलेबस और हर एक सेगमेंट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन में से, वो मैंने बताया। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों जिसमें पेपर 2 का मैं डिस्कस करूंगा, यानी उसमें झारखंड रिलेटेड किन किन टॉपिक को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं, खासकर इसमें जो सीएनटी और एसपीटी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, इसको भी मैं आगे ऑब्जेक्टिव भी कराने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों जेपीएससी का सिलेबस 2024 में जो 300 प्लस वैकेंसीज आएंगे, उसका पेपर 1 का सिलेबस के बारे में बताएं और साथ ही उसके मार्क्स कितने, किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये वीडियो और ये जानकारी दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।